यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप लोग हो? बढ़िया होगे। मैं भी बता दूं, मैं भी अच्छा। आज हम लोग पढ़ने वाले, पिछले वीडियो में जैसा कि हम लोगों ने पढ़ लिया ITCZ के बारे में, द शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, कि उस समय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में ITCZ फॉर्म हो जाता है। अब ज़्यादा उसमें डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक ब्रीफ में इस चैप्टर को, इस टॉपिक को हम लोगों ने, आज हम लोग पढ़ेंगे द प्रेजेंस ऑफ द हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ Madagascar. Was the logic behind it? Was the concept behind it? इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है? ये आखिर इंडियन मानसून को, इंडिया के मानसून को कैसे वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो आखिर हम लोगों को यही जानना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये दोनों सिचुएटेड कहाँ है। इंडिया तो हम लोग जानते ही हैं, वर्ल्ड मैप में मैडागास्कर का सब कोई बच्चे लोग जानते हैं मैडागास्कर कहाँ है। बहुत से बच्चे नहीं जानते कि मैडागास्कर, पहली बार सुन रहे होते। कोई बच्चे जानते हैं मैडागास्कर का। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले मैप के जरिए बताऊँ, क्योंकि ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में मैप से समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो लेट्स गो टू द पिक ऑफ मैप वेयर वी कैन अंडरस्टैंड वेयर इज द मैडागास्कर situated. Okay, so let's come and go to the next pic. Okay, we came to that pic. Let's understand it through this map. ये मैप है पूरा। इसमें आप देख सकते हैं इंडिया को, मैंने अभी आपके सामने इस पिक को रखे इंडिया का। ये इंडिया, ये श्रीलंका मेनली समझ सकते हैं, ये आइलैंड सब है। मैडागास्कर जो है ये यहाँ पर सिचुएटेड है। ये मैडागास्कर साफ लिखा हुआ है, मैडागास्कर, मॉरिशस, ये सब आइलैंड के नाम से, सिकेल्स, ये सब जो है ये अफ्रीका के आइलैंड के नाम के, अफ्रीका के आइलैंड का नाम है। अफ्रीका कंटिनेंट है, उनके चारों तरफ जो आइलैंड है उनका नाम, उस सब का नाम। तो मैडागास्कर भी एक तरह का आइलैंड है, आप देख सकते हैं आइलैंड है, चारों तरफ से पानी से ही घिरा हुआ, तो इट्स टाइप ऑफ आइलैंड। तो मैडागास्कर किस तरह से, इंडिया यहाँ, मैडागास्कर यहाँ, ये मैडागास्कर इंडिया के बारिश को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, मानसून लाने में ये मैडागास्कर इंडिया को कैसे मदद कर रहा है। लेट्स कम, अब देखिए, चलिए ग्रीन से ले लेता हूँ पिक को समझने के लिए अच्छे से। यहाँ पर क्या बन रहा था, लो प्रेशर, ITCZ फॉर्म होने के कारण फिर वही हाई प्रेशर से लो प्रेशर वाला हम लोगों ने पढ़ा। तो लो प्रेशर पहले से ही बन रहा है इस जगह पर। लेट्स पिक, ये जो ग्रीन से, ये ITCZ है, राइट। तो ITCZ फॉर्म के बाद लो प्रेशर यहाँ पर। तो ITCZ अगर यहाँ पर पड़ रहा है तो यहाँ पर मतलब जितनी ITCZ में गर्मी है, जितनी ITCZ जहाँ पर पड़ रही है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली बेल्ट में जितनी गर्मी हो रही है उतनी गर्मी यहाँ पर नहीं होगी मैडागास्कर की तरफ। यहाँ पर हाई प्रेशर होगा, यहाँ पर कौन प्रेशर होगा, हाई प्रेशर होगा। यहाँ पर लो प्रेशर, यहाँ इंडिया में लो प्रेशर, मैडागास्कर में क्या क्रिएट हो रहा है, हाई प्रेशर। अब विंड यहाँ पर आ रही थी, नॉर्मल सिचुएशन में हम लोगों ने पढ़ा था विंड की फ्लोइंग सिस्टम यहाँ से यहाँ थी, क्योंकि हाई पहले लो प्रेशर इस तरफ बन रहा था, इसी इक्वेटर तरफ। बट व्हेन द विंड रियलाइज नहीं कह सकते, जब विंड को पता चला कि यहाँ पर हाई प्रेशर बन रहा है भैया, अब तो यहाँ पर हाई प्रेशर बनने लगा, हमको लो प्रेशर जाना, हाई प्रेशर, लो प्रेशर से तो हाई प्रेशर में आ गए, अब हाई प्रेशर से हम लो प्रेशर की ओर ही ना जाएंगे। तो हाई प्रेशर से ये सारी विंड जो है वो कहाँ पर अट्रैक्ट होगी, किस तरफ अट्रैक्ट होगी ये विंड, सब लो प्रेशर की। एम आई राइट? हाई प्रेशर पहले लो प्रेशर क्रिएट हो रहा था, ITCZ यहाँ फॉर्म हुआ, मैडागास्कर की तरफ विंड जा रहा था, इसलिए मैडागास्कर से लो प्रेशर है। इस तरह से लो प्रेशर यहाँ से, तो इतना सारा एरिया कवर करना पड़ा विंड को लो प्रेशर तक पहुँचने के लिए। और इस एरिया में उस लोग, इस बादल ने, इस विंड ने मॉइस्चर को भी लिया होगा इतने ओशियन से।
इंडियन ओशियन है, अरेबियन सी है, सबसे मॉइस्चर लिया होगा। और जब मॉइस्चर लिया होगा तो इतनी सारी मॉइस्चर कहाँ लेकर जा रहे हैं? लो प्रेशर की तरफ। और लो प्रेशर जहाँ पर बन रहा है फिर वो वहाँ पर तो एवोपरेट करेंगे नहीं, वहाँ पर वो बारिश के रूप में ही बरसात करेंगे, वहाँ पर इंडिया में बरसात करेंगे। तो इस वे में बाय दिस वे, बाय दिस कंसेप्ट we can say that Madagascar is influencing the Indian climate, Indian monsoon। इस तरह से मॉनसून लाने में मैडागास्कर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग सबसे पहले जानते हैं, जब भी न्यूज आता है कि मॉनसून का आगमन केरला में हो गया, मतलब केरला जो होता है वो फर्स्ट पॉइंट होता है मॉनसून का, फिर उसके बाद मुंबई में आता है। क्यों? इसी डायग्राम से समझ लेते हैं केरला कहाँ पर है। चलिए इससे कर लेते हैं। ये जो ग्रीन से मैंने किया है ये केरला, ये जो रेड से किया है ये मुंबई, ये बीच में गोवा, ये इस तरह का है, राइट। तो जब भी विंड जो है मॉइस्चर लेकर आ रही है वो सबसे पहले कहाँ पर जा रही है? केरला में जा रही है। सबसे पहले कहाँ पर जा रही है? मुंबई में जा रही है। केरला, फिर मुंबई में जा रही है। मेन सबसे पहले बारिश कहाँ पर होगी? मॉइस्चरस विंड जो जा रही है सबसे पहले बारिश फिर कहाँ पर होगी? यही एरिया में, केरला की तरफ सबसे पहले होगी, मुंबई की तरफ सबसे पहले होगी बारिश, गोवा में सबसे पहली बारिश होगी। देख रहे हैं, मैप से अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है। विंड फ्लोइंग सिस्टम से हम लोगों ने समझ लिया कि सबसे पहले कहाँ पर होगी। फिर उसके बाद ऊपर जाते जाते जम्मू कश्मीर तरफ जाते जाते बारिश उतनी नहीं होती, जम्मू कश्मीर तरफ उतनी बारिश नहीं होती। फिर वहाँ से फिर जब मानसून जब ITCZ का शिफ्ट हो जाता है यहाँ पर, या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इक्वेटर जहाँ पर ITCZ शिफ्ट हो जाता है, तो फिर विंड हाई प्रेशर यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा फिर इंडिया में, फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की और सब विंड का सिस्टम फिर से चेंज हो जाएगा। ये एक तरह का क्लाइमेटिक विंड का सिस्टम चल रहा है। So we should understand, and by this concept we have understood how the Madagascar is influencing in Indian monsoon. Okay, so thank you very much। हम लोगों ने इस टॉपिक, इस पॉइंट को भी हम लोगों ने अच्छा समझ लिया। हम लोगों ने सबसे पहले ख़त्म किया था मॉनसून, फिर हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड को, फिर हम लोगों ने ITCZ के शिफ्ट पोजीशन को समझा, फिर हम लोगों ने प्रेजेंस ऑफ द प्रेशर एरिया मैडागास्कर को हम लोगों ने समझ लिया, फिर तिब्बतन प्लेट्यू को हम लोग समझे कल नेक्स्ट वीडियो में। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग तिब्बतन प्लेट्यू के बारे में समझेंगे। तिब्बतन प्लेट्यू आपको पहले वीडियो में हम लोगों ने एक आउटलाइन प्रोवाइड किया, तिब्बतन प्लेट्यू कहाँ पर है, बिहाइंड हिमालयाज। इट्स अ प्लेट्यू बट इट इज़ सिचुएटेड ऑलमोस्ट हाइट ऑफ द हिमालय, बट इज़ कॉल्ड प्लेट्यू बिकॉज इट इज़ फ्लैट। ओके, सो तिब्बत प्लेट्यू के बारे में समझेंगे कि किस तरह से वो भी इंडियन मानसून को और इंडियन मानसून को इन्फ्लुएंस कर रहा है। फिर उसके बाद आगे हम लोग जेट स्ट्रीम यही सब करेंगे। हम लोगों ने मैक्सिमम कवर कर लिया है, हाँ, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम के बारे में। थैंक यू वेरी मच। तो थैंक यू वेरी मच। डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। और वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ सब्सक्राइब तो जरूर करिए। थैंक यू। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।